6 साल की उम्र, 6 साल की नन्ही उम्र में मकामे अबुआ में मां हजरत आमिना का इंतकाल हो गया। अपने नन्हे हाथों से पैगंबर ने मिट्टी उठाकर मां के तुरबत पे डाली। उम्मे ऐमन साथ में है, कह रही थी मुस्तफा अपनी मां के तुरबत से लिपट लिपट कर रो रहे थे। उंगलियां पकड़ करके लाई, सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में पकड़ा दिया। दादा के सहारे पर जिंदगी के कुछ पल गुजरने लगे। लेकिन 2 साल के बाद उन्हीं मक्का की गलियों से दादा का जनाजा भी उठते हुए देखा गया। अल्लामा जुरैर तबरी ने तहरीर किया है, जब सरदारे कुरैश का जनाजा मक्का की गलियों से गुजर रहा था, एक बच्चा दरो दीवार से लिपट कर धाड़े मार कर रो रहा था। वो बच्चा कोई और नहीं, हमारे नबी की मुकद्दस साथी। यानी 8 साल की छोटी नन्ही सी उम्र में दादा दुनिया से चले गए। ऐलाने नबूवत हुआ। चचा बिल्कुल ज़ईफ़ी के आलम में है। अब्दुल मुत्तलिब बुढ़ापे में पहुंच चुके हैं। एक दिन मक्का वालों ने आकर के जितने सरदार थे सब इकट्ठा होकर आ गए। नबी काशाने पर नहीं थे, अबू तालिब मौजूद थे। मक्का वालों ने धमकी भरे लहजे में कहा, ओ अबू तालिब, तेरे बुढ़ापे का ख्याल करते हैं, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। अपने भतीजे को मना कर ले, नहीं तो हम तेरी पकी दाढ़ियों का भी ख्याल नहीं करेंगे। ये धमकी दे करके मक्का वाले चले गए। कुछ देर के बाद मुस्तफा जाने रहमत काशाने पर तशरीफ लाए। चचा के आंखों में आंसू, चेहरा उतरा हुआ, लहजा बदला हुआ। मेरे आका ने मुस्कुरा कर पूछा, चचा खैरियत तो है? अब्दुल मुत्तलिब ने, अबू तालिब ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मेरे भतीजे, मेरे बूढ़े कंधों पर उतना बोझ न डालो कि उठा ना सकूं। मक्का वालों ने धमकियां देना शुरू कर दी। जिनकी औकात नहीं थी मेरी चौखट पर खड़े हो जाते। कुछ दिन के लिए सही मेरे भतीजे अपना रास्ता बदल दो, जब हालात बेहतर हो गए तब देखा जाएगा। नबी उठकर खड़े हो गए, कहा, चचा बात घुमाकर ना कीजिए, सीधे लफ्जों में क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता? कह दो ना कि साथ नहीं देना चाहता। बाप अब्दुल्ला दुनिया से चले गए, माँ आमिना दुनिया से चली गई, दादा अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से चले गए। आप कह दीजिए ना कि साथ नहीं देना चाहते। रहा मामला मक्का वालों का, मेरे मिशन का, तो कान खोल करके सुन लीजिए चचा जान। यहीं पर तो जाहिर हुआ कि नबी पल किसके यहाँ रहे थे। यहीं पर तो जाहिर हुआ। नबी ने इरशाद फरमाया, मक्का वाले मेरे एक हाथ में चांद, दूसरे में सूरज लाकर क्यों ना रख दे। चचा जान, मैं अपने मिशन से बाल बराबर भी पीछे नहीं हट सकता है। ये दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मुस्तफा का पैगाम तब्दील नहीं हो सकता है। बहुत हो, माशाअल्लाह। वही दीन है ये जो हमारे पास मौजूद है, जिसके लिए कसम नबियों के इमाम ने खा रखी है, जिसके लिए कसम नबियों के इमाम ने खा रखी है। दौर गुजर गया तो क्या हुआ, मेरे मुस्तफा की पुष्ट पनाही इस दीन के साथ, उम्मत के साथ आज भी मौजूद है, सुबह कयामत तक मौजूद रहेगी। जब मक्का वाले बाल बेका ना कर सके तो आज कोई बोझली आंख दिखाए तो वो खुद अपने मुंह पर थूक करके आसमान पर तो नहीं पहुंचा पाएगा, अपना चेहरा जरूर गंदा कर लेगा। जो जो टकराए जलील हो गए। मजहब कल भी गुलाब की तरह खिला था, आज भी खुशबू दे रहा है, सुबह कयामत तक महकता रहेगा। नारे तकबीर।
मजहब इस्लाम हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला नारे तकबीर। भाई बेसरो सामानी, लेकिन क्या मजहब का काम रुका? नहीं रुका। रुकना तो दूर की बात है, पहले से ज्यादा स्पीड पकड़ लिया, पहले से ज्यादा स्पीड पकड़ लिया। भाई अबू जहल जैसे पागल, आतंकवादी, अत्याचारी, बदमाश, बदतमीज, नालायक, अब का गरिया जितना मन होगा। कलाम पेश फरमा रहे थे सदर इजलास पैकर इखलास हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अब्दुल्ला साहब क़िबला आरिफ सिद्दीकी, एडिटर इस्लामी आवाज नेपाल, वो जलवा फरमा है। साथ ही साथ में बानी व मोहतमिम फैजुल कुरान इस इजलास के हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैजी मद्दाजिल्लहुल आली। मैं चंद शेर हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी मद्दाजिल्लहुल नूरानी के हवाले से तमाम अरबाब स्टेज की दुआएं लेते हुए कि पाई पाई खुदा की है लेकिन, पाई पाई खुदा की है लेकिन आना आना मेरे हुजूर का है। और कैसे पहुंचेंगे नजदियों के खुतूत, डाकखाना मेरे हुजूर का है। कैसे पहुंचेंगे नजदियों के खुतूत, डाकखाना मेरे हुजूर का है। और हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैजी मद्दाजिल्लहुल नूरानी, सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए। कारी खुर्शी साहब, सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैज़े गौसे रजा मुस्तकिल चाहिए। सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैज़े गौसे रजा मुस्तकिल चाहिए। और सिर्फ पैसों से होसा नहीं मुनाकिद, सिर्फ पैसों से होता नहीं मुनाकिद, ऐसी महफिल सजाने को दिल चाहिए। सिर्फ पैसों से होता नहीं मुनाकिद, ऐसी महफिल सजाने को दिल चाहिए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अल्लामा कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैजी, इनके हमनवा और इनके तमाम अहबाब जिन्होंने इतना शानदार इजलास फैजुल कुरान कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक़िद किया है, जिसमें जगहें कम पड़ गई हैं, इतने लोग आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजमा बिल्कुल खचाखच सैलाब की तरह उमड़ आया है। अपने दीवानगी का इजहार करते हुए मैं आपकी समात का और आपकी बेदारी का और आपकी जिम्मेदारी का एहतराम करते हुए बिल्कुल आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। आपके दरमियान भारत की सरजमीन, यूपी की राजधानी, मेरी मुराद खतीब लासानी हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी मद्दाजिल्लहुल नूरानी का बयान होने जा रहा है। जो अहबाब खड़े हैं या जो गेट के बाहर हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप हजरात अपनी जगहें लेकर के बैठ जाइए इत्मीनान के साथ। बहुत ही बेहतरीन बयान होगा, इंशाअल्लाह आप महजूर हो जाएंगे। बस आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हजरात बैठ जाएं सलीके से, और कहना ना पड़े, मेहमान हमारा गलत तासुर लेकर के ना जाए। मैं ये चाहता हूं कि अपने आने वाले मेहमान का पूरा मजमा पहले इस्तेकबाल कर। कौन सा? अच्छा, फासिल अज़ीमुल शान, फसीहुल लिसान, बलीगुल बयान, खतीब बाकमाल हजरत अल्लामा मौलाना कमालुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी मद्दाजिल्लहुल नूरानी, जिनका बयान होने जा रहा है, हम और आप सुनने की सादतें हासिल करेंगे। इससे पहले कि वो हमारे और आपके दरमियान तशरीफ लाए, पूरा मजमा अपने आने वाले खतीब का इस्तकबाल फलक शिगाफ नौरे से करे और बेदारी के साथ अपने दोनों हाथों को उठा करके जवाब दीजिएगा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये हाथ आप जो उठाए हैं अपने हाथों को उठाए रखें। और मेरा ये शेर, ट्रैक्टर खड़ा है उसको हटा ले। अच्छा, ये औरतों के साइड में जो ट्रैक्टर खड़ा है, इसके ड्राइवर जहां कहीं भी हो, बहुत जल्द अपनी गाड़ी पे पहुंचकर वो ट्रैक्टर वहां से हटा ले, क्योंकि बैठने में औरतों को भी तकलीफ हो रही है, इधर हमारे अहबाब को भी तकलीफ हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा भी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मजमा खचाखच बिल्कुल नजर आ रहा है, कहीं जगह नहीं है। स्टेज पर भी हमारे अहबाब इतने तशरीफ लाए हुए हैं, इनकी करम नवाजी है। शहनशाह तरन्नुम शायर इस्लाम जनाबे मोहतरम राही बस्तवी बिल्कुल पूरी तैयारी में है, अनकरीब वो स्टेज पे तशरीफ लाने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला हम और आप उनका दीदार भी करेंगे और
उनके कलाम भी समाप्त करेंगे और उनके तरन्नुम रेजी को भी महसूस करते हुए नजराएंगे। शर्त यह है कि दाएं बाएं आगे पीछे सब सलीके से अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। अब मैं नारा लगा रहा हूं, हजरत का इस्तकबाल होने जा रहा है, वेलकम करने जा रहा हूं। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा करके जवाब दे, नारे तकबीर। हाथों को उठाए रखिए, ऐसे उठा लीजिए, आप दोनों हाथों को उठाइए और मेरा ये शेर सुनिए। अगर शेर सच्चा होगा तो जब भी नारा लगेगा आप हाथ उठाइएगा। कोई मिस्टर न लीडर न सिपाही देंगे, तवज्जो चाहूंगा, कोई मिस्टर न लीडर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। और नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में यही महशर में गवाही देंगे, आपके हक में यही महशर में गवाही देंगे। पूरा मजमा फिर से बेदारी के साथ नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसाला। फैजुल कुरान कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ ज़हमत कलाम दे रहा हूँ। कुर्सी खिताबत पर तशरीफ ला रहे हैं। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरा मजमा मिलकर एक आवाज़ होकर दुरूद पाक का तोहफा पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। फारूक के ज़माने का नक्शा उठा के ला, क्या बात है बाबा। फारूक के ज़माने का नक्शा उठा के ला। बातिल से डर रही है फिर उम्मत रसूल की, बातिल से डर रही है फिर उम्मत रसूल की। मंजर मेरे हुसैन से करबो बला के ला, मंजर मेरे हुसैन से करबो बला के ला। हजरात, आज कई तारीख साज कॉन्फ्रेंस जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला मिंबरे नूर पे तशरीफ रखता है। जो जर्रा जहां वही आफताब है। बहुत सारी नुमाइंदा शख्सियतें भी मिंबरे नूर पे तशरीफ रखती हैं। हजरत मौलाना अब्दुल्ला आरिफ साहब क़िबला सिद्दीकी और दीगर उलमाए किराम, हजरत मौलाना फारूक साहब और जितने भी अहबाब तशरीफ रखते हैं, मौला सभी के इल्म व फजल में बरकतें अता फरमाए। कारी मोहम्मद अली साहब ने अपने कद और अपने वज़न से कहीं ज़्यादा जलसे का शामियाना और उससे भी कहीं ज़्यादा लोगों की शिरकत, अल्लाह ताला इनके हौसले को मज़ीद बुलंद फरमाए। जो भी इनके बाजुओं से बाजू मिलाकर चल रहे, मौला सभी के बाजुओं में कुव्वत व ताकत अता फरमाए। परवरदिगार आलम का शुक्र व एहसान कि उसने हमें इंसान बनाया,
दुनिया में जितनी भी मखलूकात को अल्लाह ताला ने पैदा किया, उन मखलूकात में सबसे आखिर में इंसान को परवरदिगार आलम ने पैदा फरमाया। जितनी भी मखलूकात हैं सब में आखिर इंसान। लेकिन अल्लाह ताला ने जितने भी पहले पैदा हो चुके थे सब में इंसान को फजीलत अता फरमाई। करमना बनी आदम का ताज इसी इंसान के सर रखा गया। इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा का लक़ब इसी इंसान को दिया गया कि जिस हजरत आदम की ये औलाद है, अपने बाप की वजह से नियाबत व खिलाफत के हकदार इस जमीन पर इंसान है। लेकिन परवरदिगार आलम ने आम इंसानों में हमें नहीं रखा। भाई इंसानों में तो काफिरीन भी हैं, मुर्तदीन भी हैं, मुशरिकीन भी हैं, यहूद व नसारा भी हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उन इंसानों में हमें नहीं रखा, बल्कि उन इंसानों में भी बुलंद मकाम अता फरमाया। उन इंसानों में भी बुलंद मकाम अता फरमाया। कुरान मजीद में उसने इरशाद फरमाया, सम्मा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोल सकते हो, निकाह नहीं टूटेगा, पूरी जिम्मेदारी। बोलो और बुलंद आवाज से बोल दो। यानी परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, हमने तुम्हें इंसानों की जमात में भी अजीम रुतबा अता फरमाया, तुम्हें दौलत ईमान देकर तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तो ये इंसानों की जमात में अल्लाह ताला ने हमें फजीलत अता फरमाई। अब ईमान अता कर दिया, लेकिन ईमान वालों में भी बहुत सारी मैचिंग। भाई पिछले अंबिया कराम में जिन अंबिया को उम्मतें दी गई उनमें भी तो ईमान वाले हुए ना। तो अब ईमान वाले बराबर हो गए। लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे बंदों, मैंने तुम्हें उन ईमान वालों में भी फजीलत अता फरमाई। कैसे फजीलत अता फरमाई? कुरान मजीद में उसने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सुभान अल्लाह। हमने तुम पर एहसान किया, क्योंकि और उम्मतों को सिर्फ नबी और पैगंबर की सूरत में दिए गए, लेकिन मैंने तुम्हें अपना हबीब अता कर दिया। अपना महबूब दे करके हमें उन उम्मतों का आखिर कर दिया। और सारी उम्मतों में जितने भी ईमान वाले इस दुनिया में पाए गए, अल्लाह ताला ने उन ईमान वालों में हमें सबसे बड़ा मर्तबा अता फरमाया। और उस मर्तबे में इतनी आजादी अता फरमा दी कि अगर हम चाह ले तो इसी रूए जमीन पर परवरदिगार आलम हमें फरिश्तों से भी ज्यादा फजीलत अता फरमा दे। मतलब महदूद नहीं किया गया, इसमें तरक्की के रास्ते मौजूद हैं। बस ये है कि आमाल अच्छे होते जाएं तो तरक्की होती जाएगी। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों से हमें फजीलत अता फरमाई। अच्छा, इसकी वाहिद वजह यह है कि जितनी भी उम्मतें आई वो वक्ती थी, वो वक्ती उम्मतें थी। उनकी शरीयत वक्ती, उनके कवानीन वक्ती, पैगंबर के हकाम वक्ती, क्योंकि उनको मंसूख होना था।
और इस उम्मत को नासिख होना था, इसमें आने वाले कानून को नासिख होना था। तो अल्लाह तबारका व तआला ने इस उम्मत को फजीलत दे करके सबसे बड़ी फजीलत ये भी अता फरमाई कि अब इसके बाद कोई भी उम्मती इस दुनिया में नहीं आएगा, यही उम्मत सुबह क़यामत तक चलती रहेगी। तो अब ये रब की मंशा है कि ये उम्मत सुबह क़यामत तक चले। चलो माइक वाले भाई आवाज साफ कर दे भाई, तेज बोलते हैं तो तुम्हारी रिपीट ज्यादा हो जाती है, आवाज साफ करो और आवाज थोड़ी बढ़ा करके साफ। बिल्कुल अभी हमारे बाद बहुत सारे लोग आने हैं, हम लोग तो अभी इब्तिदा है। राही बस्तवी साहब क़यामगाह पे आराम कर रहे हैं और खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती जलालुद्दीन साहब क़िबला मद्दजिल्लहु नूरानी तशरीफ फरमा है। अभी आप उनकी भी ज़ियारत करेंगे, खिताब समात करेंगे। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को सुबह क़यामत तक के लिए रखा। तो रब की मंशा ये है कि ये उम्मत सुबह क़यामत तक रहे, इसलिए अब इस उम्मत को दुनिया में कोई भी ताकत मिटा नहीं सकती है, क्योंकि ये उम्मत अपनी मर्जी से नहीं है, अपने रब की मर्जी से है। ये उम्मत अपने रब की मर्जी से है। बेशक इस उम्मत के न कानून मिट सकते हैं, न इसका मिशन मिट सकता है, न इसकी किताब मिट सकती है, न इसका अकीदा मिट सकता है, न इसका दीन मिट सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे सुबह क़यामत तक के लिए रखा है। तो सुबह क़यामत तक मिटाने वाले तो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन दीन जैसे कायम था है और सुबह क़यामत तक रहेगा। माई कलाल उसका बाल भी बेका नहीं कर सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए इस दीन में जहां बहुत सारी खुसूसियत है, वहीं सबसे बड़ी खुसूसियत है कि ये पढ़े लिखों का दीन है, ये इल्म वालों का दीन है। और अव्वल नंबर पे जो इसे रखा गया, इल्म ही की बुनियाद पर रखा गया। भाई जन्नत में हजरत आदम को मस्जूद मलाइका बनाया गया, उससे पहले हजरत आदम को इल्म दिया गया। इल्म की बुनियाद पर ही फजीलत का दारो मदार रखा गया। इल्म सबसे अव्वल नंबर पर। वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, हजरत आदम को तमाम चीजों का इल्म दे करके, उनके नामों का इल्म दे करके फरिश्तों से सजदा करने के लिए कहा गया। तो इल्म हमारे बाप के वजूद की बुनियादों से आज तक जारी है। वो गारे हिरा की वादियों में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी का नगमा सुनाने तक, और पैगंबर का गज़वे बद्र में कैदियों का सिर्फ इस शर्त पर रिहा कर देने का ऐलान कर देना कि तुम अगर पढ़े लिखे हो, हमारे लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दो, तुम्हें आजादी दे दी जाएगी। इन बुनियादों में जहां इल्म की रोशनी नजर आती है, ये ऐलान कर दिया गया। ये पढ़े लिखों का मजहब कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। देखिए ये दावा हमने कर दिया, लेकिन आप कहेंगे कि मौलाना हम में तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आज भी निकाह के फार्म पे अंगूठा लगाते हैं। हमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आज भी निकाह के फार्म पे अंगूठा लगाते हैं, अपनी सगी माँ के जनाजे पर खड़े होकर के चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें जनाजे की दुआ नहीं याद है। जुमा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ने इसलिए नहीं जाते हैं कि उन्हें नमाज का तरीका नहीं मालूम है। तो मौलाना आपने दावा किया कि ये इल्म वालों का मजहब है, इसमें तो अंगूठा टेक भी पाए जा रहे हैं। तो सुनिए, अफराद को इल्म की पहचान नहीं रखी जाती। अफराद को या आम शख्सियतों को इल्म के पहचान के लिए नहीं रखा जाता।
बल्कि पूरी कौम में रहनुमा चुने जाते हैं जो पूरी उम्मत की और दीन की तर्जमानी करते हैं। अगर ऐसे गिनती के लोगों को निकालने का मसला है तो कोई भी मजहब का दावा करने वाला इससे खाली नहीं हो सकता। हर एक मजहब में अंगूठा टेक पाए जाते हैं, लेकिन उससे तुम मजहब को समझने की कोशिश करो तो सबसे बड़ी नादानी होगी, क्योंकि मजहब चंद अफराद को देख करके नहीं समझा जाता है, मजहब रहबर को देखकर समझा जाता है। बहुत हो माशाअल्लाह, वाह वाह। मजहब की मारिफत, मजहब की पहचान रहबर की बुनियाद पर होती है। तो इस उम्मत में इल्म का गलगला रहबरों की बुनियादों पर, रहबरों के जरिए से जब से दीन की बुनियाद रखी गई, जब से कायम है और आज भी मौजूद है, और सुबह कयामत तक रहनुमाओं के इल्म के तोते बोलते रहेंगे और दुनिया को डंडा शिकल जवाब देते रहेंगे, क्योंकि जवाब बातिल को पूरी उम्मत नहीं देती है, उसमें से चंद जियाले खड़े होते हैं जो पूरी उम्मत के तर्जमान बनते हैं। वाह वाह वाह, बहुत हो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई सरकार का जाहिरी दौर जब खत्म हुआ, हजरत सिद्दीक अकबर पहले खलीफा चुने गए कि नहीं चुने गए? भाई अव्वल खलीफा कौन है? हजरत सिद्दीक अकबर ही है ना। मसलन नशी हुए, फितनों ने सर उठाया, 2.5 लोगों ने नबी होने का दावा कर दिया, 2 मर्द 1 औरत। मुर्तद्दीन का फितना अलग, मानीन ज़कात का फितना अलग, मुनाफिकीन के फितने अलग। इस्लाम की बेखुदी करने के लिए, उसकी जड़ों को कमजोर करने के लिए हर चार जानिब से बातिल कुव्वतें उठ खड़ी हुई। तो क्या पूरी उम्मत लाठी लेकर दौड़ रही थी? ना, मस्जिद नबवी के मिंबर पर तन्हा अबू बकर सिद्दीक के साथ खड़े होकर कसम खा रही थी और ऐलान हो रहा था, अबू कहाफा के बेटे के बदन की बोटियों को चील कौवे क्यों ना खा जाए। अगर दीन में नकबजनी करने की नापाक कोशिश की तो फिर बातों से बात न बनेगी, तलवारें नियाम से बाहर आएंगी, गर्दनें कलम कर दी जाएगी, क्योंकि सिद्दीक मसलन नशी है जो नबूवत का तर्जमान है, मुस्तफा का जो है तर्जमान है, खलीफा की सूरत में मौजूद है। यानी अब सिद्दीक का बोलना नबी का बोलना, सिद्दीक का चलना नबी का चलना, सिद्दीक की तबलीग मुस्तफा की तबलीग, सिद्दीक का बातिल को जवाब देना नबी का बातिल को जवाब देना। तो ऐसे ही एक आध फर्द को चुना जाता है जो पूरी उम्मत के ईमान और अकीदे की तर्जमानी करते हैं, उन्हीं को देखकर कहा जाता है कि जब चमकने वाले ऐसे हैं तो मजहब की चमक कैसी होगी, उसके सूरज का आलम क्या होगा, उसके नूर का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए चंद अफराद को देखकर मजहब को टारगेट न किया जाए। फैजुल कुरान कॉन्फ्रेंस है, मौजू वही है, लेकिन देर में पहुंचेंगे आप। बहुत दूर से ला रहे हैं घेरते हुए आपको, अब भाग भी नहीं सकते हो क्योंकि शामियाना खुल चुका है। हाँ, मजा तो आ रहा है, उधर ही से आ रहा है। चंद अफराद को देख करके मजहब की तरफ उंगली उठाने की कोई नापाक साजिश न रचे, क्योंकि रब ने इस मजहब को किसी भी दौर में यतीम नहीं रखा।
इस मजहब को यतीम नहीं रखा। कुरान के ऊपर अंगुष्ठ नुमाई, कुरान की आयतों पर अंगुष्ठ नुमाई, इस्लाम के अकीदे पर अंगुष्ठ नुमाई, उम्महातुल मोमिनीन के साथ पर अंगुष्ठ नुमाई, नबी के साथ को टारगेट करना, ये बदबातिल समझते हैं कि ये मजहब यतीमों का मजहब है, इसकी तर्जमानी करने वाला कोई मौजूद नहीं। अरे ओ जलीलो, अगर जमीन पर चलने वाले चुप हो जाएंगे तो कब्रों में लेटे हुए उठकर जवाब देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजुल कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। भाई ऐसा तो है नहीं, इस्लाम ने जब आंखें खोली तो सामने हलवे का थाल सजा हुआ था, जबरदस्त आओ भगत किया गया, 2-4 पीस गुलाब के गजरे डाल करके इस्तकबाल किए गए, 2-4 लोटा चावल जमीन पे छीट दिया गया कि आइए आइए, वेलकम है वेलकम है। ऐसा तो नहीं किया गया। भाई नबी का नूर माँ के शिकम में आया, हजरत आमिना के शिकम अतहर में आया। अभी नूर को आए हुए 40 रोज भी न गुजरे थे कि बाप हजरत अब्दुल्ला का साया उठ गया। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, 6 साल की उम्र, 6 साल की नन्ही उम्र में मकामे अबुआ में माँ हजरत आमिना का इंतकाल हो गया। अपने नन्हे हाथों से पैगंबर ने मिट्टी उठाकर माँ के तुरबत पे डाली। उम्मे ऐमन साथ में है, कह रही थी मुस्तफा अपनी माँ के तुरबत से लिपट लिपट कर रो रहे थे। उंगलियां पकड़ करके लाई, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में पकड़ा दिया। दादा के सहारे पर जिंदगी के कुछ पल गुजरने लगे, लेकिन 2 साल के बाद उन्हीं मक्का की गलियों से दादा का जनाजा भी उठते हुए देखा गया। अल्लामा जुरैर तबरी ने तहरीर किया है, जब सरदार कुरैश का जनाजा मक्का की गलियों से गुजर रहा था, एक बच्चा दरो दीवार से लिपट कर धाड़े मार कर रो रहा था। वो बच्चा कोई और नहीं, हमारे नबी की मुकद्दस साथी। यानी 8 साल की छोटी नन्ही सी उम्र में दादा दुनिया से चले गए। ऐलाने नबूवत हुआ, चचा बिल्कुल ज़ईफ़ी के आलम में है, अब्दुल मुत्तलिब बुढ़ापे में पहुंच चुके हैं। एक दिन मक्का वालों ने आकर के जितने सरदार थे सब इकट्ठा होकर आ गए। नबी काशाने पर नहीं थे, अबू तालिब मौजूद थे। मक्का वालों ने धमकी भरे लहजे में कहा, ओ अबू तालिब, तेरे बुढ़ापे का ख्याल करते हैं, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। अपने भतीजे को मना कर ले, नहीं तो हम तेरी पक्की दाढ़ियों का भी ख्याल नहीं करेंगे। ये धमकी दे करके मक्का वाले चले गए। कुछ देर के बाद मुस्तफा जाने रहमत काशाने पर तशरीफ लाए। चचा के आंखों में आंसू, चेहरा उतरा हुआ, लहजा बदला हुआ। मेरे आका ने मुस्कुरा कर पूछा, चचा खैरियत तो है? अब्दुल मुत्तलिब ने, अबू तालिब ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मेरे भतीजे, मेरे बूढ़े कंधों पर उतना बोझ न डालो कि उठा ना सकूं। मक्का वालों ने धमकियां देना शुरू कर दी, जिनकी औकात नहीं थी मेरी चौखट पर खड़े हो जाते। कुछ दिन के लिए सही मेरे भतीजे अपना रास्ता बदल दो, जब हालात बेहतर हो गए तब देखा जाएगा। नबी उठकर खड़े हो गए, कहा, चचा बात घुमाकर ना कीजिए, सीधे लफ्जों में क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता? कह दो ना कि साथ नहीं देना चाहता। बाप अब्दुल्ला दुनिया से चले गए, माँ आमिना
दुनिया से चली गई, दादा अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से चले गए। आप कह दीजिए ना कि साथ नहीं देना चाहते। रहा मामला मक्का वालों का, मेरे मिशन का, तो कान खोल करके सुन लीजिए चचा जान। यहीं पर तो जाहिर हुआ कि नबी पल किसके यहाँ रहे थे। आए हाय हाय, वाह 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 वाह। यहीं पर तो जाहिर हुआ, नबी ने इरशाद फरमाया, मक्का वाले मेरे एक हाथ में चांद दूसरे में सूरज लाकर क्यों ना रख दे। चचा जान, मैं अपने मिशन से बाल बराबर भी पीछे नहीं हट सकता है। ये दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मुस्तफा का पैगाम तब्दील नहीं हो सकता है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। वही दीन है ये जो हमारे पास मौजूद है, जिसके लिए कसम नबियों के इमाम ने खा रखी है, जिसके लिए कसम नबियों के इमाम ने खा रखी है। दौर गुजर गया तो क्या हुआ, मेरे मुस्तफा की पुष्ट पनाही इस दीन के साथ, उम्मत के साथ आज भी मौजूद है, सुबह कयामत तक मौजूद रहेगी। जब मक्का वाले बाल बेका ना कर सके तो आज कोई बोझली आंख दिखाए तो वो खुद अपने मुंह पर थूक करके आसमान पर तो नहीं पहुंचा पाएगा, अपना चेहरा जरूर गंदा कर लेगा। जो जो टकराए जलील हो गए। मजहब कल भी गुलाब की तरह खिला था, आज भी खुशबू दे रहा है, सुबह कयामत तक महकता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, हज़रत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। नहीं बेसरो सामानी, लेकिन क्या मजहब का काम रुका? नहीं रुका। रुकना तो दूर की बात है, पहले से ज्यादा स्पीड पकड़ लिया, पहले से ज्यादा स्पीड पकड़ लिया। भाई अबू जहल जैसे पागल, आतंकवादी, अत्याचारी, बदमाश, बदतमीज, नालायक, अब का गरियाए दी तब मैंने रोका। मतलब कह दिया जो कहा रहा, वो हरम में रुई बांट रहा था। अबू जहल हरम में रुई बांट रहा था, जो भी आते जाते उनको बुलाता है, इधर आओ, कान में रुई लगाए हो कि नहीं लगाए? नहीं लगाए तो नहीं है, क्या बात है, ये लो लगाओ। अरे बताओ तो काहे रुई लगवा रहे हो? कहा चुप रहो, रुई खामोशी से लगा लो। एक ऐसा शख्स मक्का में उठा है जिसकी बातें कोई सुन लेता है तो उसी का हो जाता है। रुई लगाओ ताकि बात कान तक पहुंचे ना। लगा तो लिया, लेकिन पहले तो ऐसे गुजर जाते थे, अब तलाश करने लगे कि है कौन, कौन है जिसकी बातें सुनने से इतना बड़ा खतरा आता है। उसे मिले तो सही, देखे तो सही, है कैसा। अबू जहल, तूने आंखों को खुला छोड़ दिया, कान में रुई दे दी। तुझे नहीं मालूम है यहाँ मंजर ये है कि नबी बोले कुछ ना, सिर्फ रुखे वो दुआ की जियारत हो तो ईमान नसीब होता है। सिर्फ रुई बांटा, आंखों की पट्टियां ना बांटी। अब वो तलाश करने लगे कि कौन है भाई। लोगों ने दूर से इशारा दिया, वो जो है। करीब गए, मजलिस लगी हुई, सहाबा बैठे हुए, वो भी खड़े हो गए कि हो क्या रहा है। अच्छा कान में तो रुई है तो सिर्फ मुंह चलते दिखाई दे रहे हैं। तो कहा अब इतना बड़ा खतरा थोड़ो है कि बात पहुंचेगी हम ईमान ले आएंगे। थोड़ा सरकाया, थोड़ा सरकाया कि यार कौन सी ऐसी बात है जो इतना सख्त मामला है, पर्दा फाड़ देता है का। थोड़ा खसकाया, बात पहुंची, जियारत तो हो ही रही थी। लौटे तो कहा ओ अबू जहल तेरा भला हो, रुई देकर कम से कम हिदायत मिल गई। तलवार
मार दे करके भेजा, उधर से वापस आए, अंदर से कुंडी बंद थी, कुंडी खटखटाई, कहा कौन है? कहा मामू दरवाजा तो खोलो, कहा मामू दरवाजा तो खोलो, कहा कौन? उमर। कहा हाँ आ गया, कहा सर लाया, कहा सर लेके नहीं, सिर्फ वजूद आया है, सर तो वही रखाया, सर तो वही दे करके चला आया। ऐसी कशिश दीन इस्लाम में कि अफराद की किल्लत, बेसरो सामानी का आलम, दुश्मनों का नरगा, जमीन भी पथरीली, दरो दीवार भी पत्थर के, लोगों के दिल भी पत्थर के, लोगों के हाथों में भी पत्थर। तुम क्या समझते हो थाल में हलवा रख करके दीन को फैलाया गया? नहीं साहब, हद दर्जा जो कठिनाई हो सकती थी वो इब्तिदा ही में दे दी गई, इब्तिदा ही में दे दी गई। ऐसी पथरीली जमीन अब ना मिलेगी, ऐसे पत्थर दिल अब ना मिलेंगे। जो नबी को माज़अल्लाह मजलूब, पागल, दीवाना कहे, ऐसे बेवकूफ अब ना मिलेंगे। यानी हद दर्जा सख्ती। पूरी दुनिया काफिर हो सकती है, मुर्तद हो सकती है, लेकिन कोई अबू जहल नहीं हो सकता। भाई अबू जहल दुश्मनी में कमाल कर गया, ऐसे दुश्मन आज तक नहीं मिलेंगे जैसी दुश्मनी उसने कर दी, जैसी दुश्मनी उसने कर दी ऐसे दुश्मन नहीं मिलेंगे। तो लाख कोई दुश्मनी करे, अबू जहल के बराबर दुश्मनी नहीं कर सकता। तो जो फर्स्ट नंबर पे दुश्मनी किया वो तो इस्लाम को रोक ना सका। शागिर्दों के बस की बात है कि इस्लाम रोक ले। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इनका बाप इस्लाम को रोक ना सका तो इनके चेले चपाटे औलाद है क्या खाक इस्लाम को रोक पाएगी? ये दीन कल भी पढ़े लिखों का था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अभी हम मौजू पे पहुंचे नहीं हैं और तकरीर शुरू नहीं है, अभी तो हम आपको घेर के ला रहे हैं। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पूरी उम्मत ने तर्जमानी नहीं की है। भाई उम्मत तो बेखौफ होकर चादर तान कर इसलिए सो रही थी कि गली में कोई आम नहीं, उमर इब्ने खत्ताब टहल रहे हैं, इसलिए सब अमन में थे। तो अफराद बनाए जाते हैं, रहनुमा आगे किए जाते हैं, फिर उम्मत उसी के छांव में जिंदगी गुजारती है। पूरी उम्मत तर्जमान नहीं बनती या पूरी उम्मत को आइडियल नहीं बनाया जाता। देखिए मिसाल में हमेशा कमतर चीज को नहीं रखा जाता, आला का मिसाल दिया जाता है। जैसे ये कोई कहे कि अरे भाई अहले सुन्नत वल जमात का क्या कहना, वो जो झब्बर भैया हैं वो भी सुन्नी है, तो मतलब सुन्नियत की बेइज्जती हो गई। कहाँ झब्बर कहाँ सुन्नी। हाँ झब्बर के खाता में ना पंजवक्ता है ना जुमा ना ईदैन। अब झब्बर कहे फख्र से कि हम सुन्नी हैं, तो इससे अहले सुन्नत का नाम रोशन नहीं होगा। इसलिए मिसाल में रजील चीजों को सामने न लाओ, मिसाल में आला को सामने पेश करो। हम सुन्नी इसलिए हैं कि सिद्दीक़ अकबर भी सुन्नी, फारूक आजम भी सुन्नी, उस्मान गनी भी सुन्नी, मौला अली भी सुन्नी, इसलिए हम सुन्नी हैं। तो मिसाल में आला को तलाश करो। इसलिए कभी मजहब की तारुफ में या मजहब के पहचान में कुछ प्रचार करना हो या शाये करना हो तो मीडिया पे या सोशल मीडिया पे न्यूज एंकर गली कूचे के शराबी को मुसलमान दिखा करके इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश ना करें। अगर तुम्हें मिसाल देनी है तो कौम में आला लोगों को मिसाल में लाओ, जो उसूल है, जो तरीका है। नारे तकबीर, नारे
अजमत इस्लाम हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। मैंने कहा कि होता ना कि न्यूज वूज देते हैं ना, ये देखिए भाई आज का बिल्कुल ताजा खबर है। ये देखिए बिल्कुल गली के एक मोड़ पर एक काला कोट पहने हुए आदमी, 2 किस्म का जूता पहने हुए, चोरी करके भाग रहा था। नाम अपना इब्ने अफ़्फ़ान बता रहा है, नाम अपना हारिस बता रहा है, नाम अपना सुलेमान बता रहा है। किसी का नाम हो तो बुरा ना मानिएगा, क्योंकि आज सही सलामत हमको घर जाना है। तो ये देखिए मुसलमानों में ये तालीम दी जाती है, चोरी करो। अच्छा, एक ऐसा आदमी जिसका खानदान भी नंगा, खुद भी नंगा, जिसके बदन पे कपड़े आज तक ना हटे, वो कह रहा था स्टेज पर बैठ करके मुसलमानों में सिर्फ नमाज की तालीम दी जाती है, नमाज पढ़ो, उसके बाद चाहे जो करो, चोरी करो, डाका डालो, जना करो, मादल्ला शराब पियो, कुछ भी करो, सिर्फ नमाज पढ़ो। हमने कहा ओ नंगे, तुझे जब ज्यादा शरारत सूझे तो दिल्ली के ग्राउंड याद किया कर। हाँ, उसने ये उल्टी सीधी हरकत की, किसी एक को देख लिया होगा या किसी एक कोई मिल गया होगा। मैंने कहा ओ जलीलो, ये चंद लुच्चे लफंगों को देख करके इस्लाम समझने की कोशिश न करो। अगर तुम्हें कहना है तो तारीफ में ये कहो, मुसलमानों का वो मजहब है जिसमें ऐसे सरखील पाए गए कि गौसे जीलानी ने चोरों को वली कर दिया। गरीब नवाज खाजा हिंद ने 90 लाख लोगों को इस्लाम की दौलत अता कर दी। अगर पेश करना है मिसाल में तो आला चीजों की मिसाल दिया करो, कभी रजील चीजों की मिसाल देना अक्ल के खिलाफ है, उसूल के खिलाफ भी है, अक्ल के खिलाफ भी है। इसलिए कहीं कहीं होता नहीं भाई, जैसे वीडियो शूट की जा रही है और दूल्हा से कहा गया लीजिए भाई इस पे दस्तखत कर दीजिए। दूल्हे ने पहले कुछ कहा तो नहीं, मतलब समेटे हुए हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, इज्जत का फालूदा गया। तो मौलाना साहब को इशारे में कान में बुलाया, कहा पैड है। एक हमसे बोला तो हम जोर से बोल दिए। हमने कहा जमीन बैनामा करावे आया हो कि निकाह करे, अंगूठा लगाने आया। हमने कहा तेरी कोई खता नहीं है, उस बाप को पकड़ो जो दूर कहीं पीछे हाथ करके दहेज की गिनती कर रहा है, पकड़ के लाओ। हाँ, वो जा करके लेबल मिलाता है कि जो पहले बात हुई थी उस लिस्ट के मुताबिक लगा कि नहीं लगा। अगर जरा भी कमी हुई तो सब कुछ छोड़ करके लड़की के बाप को बुलाएगा। इधर आओ, क्या बात है भाई? अपाची की बात भेज रही तो टीवीएस खड़ी है। हाँ, मतलब गिनती कर रहा होगा। पहले उसको पकड़ के लाओ, दहेज को बाद में शुमार करना। ये तूने किस मोड़ पे अपने बेटे की इज्जत का जनाजा निकलवा दिया, जो इस तरक्की याफ्ता दौर में भी फार्म पे अंगूठा लगाने के लायक रह गया। ये अंगूठा टेक औलाद, तुझे मुबारक हो। ये सब समेत चादर निकल यहाँ से। ऐसे जाहिलों को बेटी देना जुर्म है, क्योंकि नस्लें जाहिल हो जाएगी, औलादें जाहिल हो जाएगी। अगर तेरी शर्त अपाची की है तो मेरी भी शर्त पढ़े लिखे की है। इसलिए दीनदार लेकर आ, कुरान का कारी लेकर के आ। अपाची नहीं मालोती दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उस काबिल कम से कम माल तो दिखा। वाह 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 वाह। ऐसन काला कलूटा जी के दांत पा आज तक कुलोजब भी काम न कर सका। मसाला खा करके खानदानी गंदा लग रहा है, पूरे दांत खराब, एक आध तो शहीद होकर के बगल से झांक रहे हैं।
चुल्ला छल्ला कान नाक सब सुराख करवा दिया, जिस्म के जो है घुटने पर जिन्स को फाड़ करके घुटना बाहर कर दिया। ऐसा जोकर फटीचर बेहया बेगैरत लुच्चे लफंगे से कबीलतों के बजाय पटकतों का विर्द करना चाहिए। बहुत उम्दा माशाल्लाह, वाह 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 वाह। भाई शर्त खाली यही लोग लगाएंगे, प्रोडक्ट कोई भी दिया जाए शर्त इसलिए वो मानेगा कि लड़की वाला है। क्या लड़की पैदा करना जुर्म है? क्या लड़की पैदा करना गुनाह है? क्या लड़की पैदा करना अत्याचार है? क्या लड़की पैदा करने वाले को समाज में जीने का हक नहीं है? नाना, अगर तू अपना बेटा लेकर के आया है तो मैं भी बेटी खातूने जन्नत फातिमा की नौकरानी पाल रहा हूँ। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजुल कुरान कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। अगर मैं बेटी पाल करके अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूं, अगर मैं बेटी पाल कर, जुमले पर गौर, अगर मैं बेटी पाल कर अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूं तो तू भी बेटा पाल कर अली की सुन्नत अदा कर दे। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा माशाल्लाह। तू भी बेटा पाल कर अली की सुन्नत अदा कर दे, तब नस्लों में खुशबू आएगी, तब बरकतें होगी। इसलिए डिमांड बाद में सुने जाए, पहले पूछो कि नमाजी है कि नहीं है, पहले पूछो दाढ़ी है कि नहीं है। तालीम नंबर 1 पर डाल दो ताकि ये नस्लें बाज हो जाएं। किसी बेटी को नजर लगाने से पहले, किसी बेटी वाले को सताने से पहले, क्योंकि इस्लाम अंगूठा टेक का नहीं पढ़े लिखों का मजहब है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा माशाल्लाह, वाह वाह वाह। भाई चंद लोगों को देख करके उल्टी सीधी हरकतें लोग कर जाते हैं, करना भी चाहिए। नहीं करेंगे तो जायका खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? करना भी चाहिए। अभी कारी मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे कि हजरत दुआ कर दीजिए मस्जिद के लिए। इससे पहले हम लोग आए थे तो बुनियाद पड़नी थी, काफी ताउन आप हजरात ने किया था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मीनार पे लाइट जगमगा रही है। तो कहा हजरत दुआ कर दीजिए, कुछ मुखालिफिन का भी मसला रहता। हमने कहा कि हजरत मुखालिफ ना हो तो काम करने का जायका ही नहीं। भाई जैसे आप वलीमा का टेंट लगवाए, बगल से वो आदमी गुजरा जिसको कारण नहीं मिला, तो वो क्या कह रहा है? यह टेंट मिला रहा। हाँ, मारा सब बेकार कर दिया। देखो टेढ़ा टेढ़ा टेबल लगाए हैं। भाई आदमी जब बुराई ही करने पा जाए तो हर चीज टेढ़ी दिखती है। एक औरत की पति से नहीं बन रही थी तो एक दिन उसने कहा कि आपके अंदर क्या कमाल खूबी है। आज आंगन में बैठी थी, देखा एक साहब हवा में उड़ते जा रहे थे। तो ये खुश हो गए कि चलो आज करामत देख ली। तो कहा अरे बेगम, मैं ही तो था जो उड़ के जा रहा था। अब इसके पैर नीचे जमीन खिसक गई कि ये तो तारीफ कर दी मैंने, जो करना नहीं चाहिए। तो फौरन पलट के बोली, अच्छा तुम थे, इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। हाँ। तो वो जिसको कारण ना मिला वो कमी निकालते हुए जा रहा। अब अंदर जो खाने वाले हैं, जब मुखालिफ को देखा तो अभी तक नल्ली चूस कर खा रहे थे, अब ठोक कर खा रहे हैं। हाँ, वलीमे का जायका बढ़ गया। ऐसे ही इबादत का कोई मुखालिफ निकले तो इबादत का जायका बढ़ जाता है। यहाँ तक कि मुखालिफ 22,000 हो जाए तो सजदे में सर कटाने का जायका ही कुछ और है। बहुत उम्दा, वाह वाह। मुखालिफ देखिए, मुखालिफ उछिंद नहीं होंगे।
इसीलिए इबलीस को बाज नहीं बनाया गया। साहिब औलाद है भाई इबलीस। हाँ, इबलीस को इसीलिए बाज नहीं बनाया गया, बाज नहीं बनाया गया। अब नाम बदलने से शजरे नहीं बदल जाते। अगर उसकी नस्ल में आते हो तो कहीं ना कहीं जाहिर हो जाओगे। इबलीस को बाज नहीं रखा गया। अब कोई वसीम रज़वी नाम रख ले तो क्या शजरा बदल जाएगा? क्या शजरा बदल जाएगा? शजरा तो इबलीस वाला था, है और रहेगा। तुम मुखालिफत करके जलील हो जाओगे। इस्लाम वो चट्टान है जिससे टकराने वालों के सर तो फट सकते हैं, चट्टान का कुछ बिगड़ नहीं सकता। बहुत हो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम पढ़े लिखों का मजहब है। कुछ देर में इंशाअल्लाह तकरीर शुरू हो जाएगी। इस्लाम पढ़े लिखों का मजहब है। हजरत फारूक आदम तर्जमान बने, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन तर्जमान बने, उसी इस्लाम के हजरत मौला अली तर्जमान बने। इनमें कोई बताए कोई जाहिल था? ऐसे वैसे पढ़े लिखे नहीं थे, बल्कि ऐसे वैसे तो छोड़ो, पढ़े लिखे का मामला तो छोड़ो, इल्म का वो कोहे हिमालय मौजूद था कि नबी ने खुद अपनी जबान से शहरे इल्म का दरवाजा कह दिया। इल्म का वो गलगला, फजीलतों के वो बाब मौजूद थे कि नबी ने खुद फरमा दिया, अगर मेरे बाद नबूवत के दरवाजे खुलते तो उमर की जात थी जो नबी हो जाते। बहुत उम्दा। क्या इनमें कोई अंगूठा टेक था? माज़अल्लाह, ना ना, बल्कि कौम का रहबर इल्म वाले ही को चुना जाता है। इल्म वाले ही को चुना जाता है, क्योंकि उसका चलना दीन का चलना होता है, उसका बोलना दीन का बोलना होता है, उसका फतवा देना दीन की तर्जमानी होती है। वो तमाम तर जो कौम की जिम्मेदारियां अब तक के दी गई, आज भी दी जा रही हैं, वो सब इल्म वालों ही को दी जाती रहेगी, क्योंकि दीन इस्लाम जाहिलों का तर्जमान किसी दौर में ना रहा। न जाहिल इस्लाम के तर्जमान बने, बल्कि आलिमों से पाला इस्लाम का रोज़े अजल से पढ़ा है, आज तक आलिमों से पाला है और सुबह क़यामत तक पाला रहेगा। क्योंकि नबी ने अगर बज़ाहिर दुनिया से आंखें बंद कर ली तो अपना वारिस दुनिया में उलमा की शक्ल में छोड़ करके इस दीन को यतीम नहीं बनाया, दीन को साथी अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वक्त गुजरता रहा, मुखालिफिन भी चलते रहे। ऐसा नहीं कि मुखालिफिन पीछे थे, मुखालिफिन सो रहे थे इस्लाम आगे निकल गया, ऐसा नहीं। इस्लाम को मुखालिफ खींच रहे थे, इस्लाम आगे निकल गया। चारों तरफ से खींच रहे थे, लेकिन इस्लाम सब कुछ तोड़कर आगे निकल गया। न उनके सोशल बाइकाट की परवाह हुई, न शाबे अबी तालिब की घाटियों में महसूरी की परवाह हुई, न हरम में ऊंट की ओझड़ी पैगंबर के सर पर डाले जाने की फिक्र हुई, न दारे अरकम में मुक़य्यद करने की फिक्र हुई, न हरम में सिद्दीक़ अकबर पर पथराव करने की एक जो है कोई इस्लाम ने रुकावट समझा, न नबी को ताइफ के मकाम पर 3 किलोमीटर दूर तक पत्थरों की बारिश करके लहूलुहान कर दिया, नाले मुबारक खून से भर गया, बदन खून से तरबतर हो गया। ये चीजें भी इस्लाम के लिए रुकावट न बनी। इस्लाम वो शजर है, जिस तरह कलम करते जाओगे ये बढ़ता जाएगा, इसकी कीमतें बढ़ती जाएगी। शाबे अबी तालिब की महसूरी करने वाले पीछे रह गए, पथराव करने वाले पीछे रह गए, जुल्म करने वाले पीछे रह गए। उमैया के जुल्म की चटाइयों पर तड़पने वाले बिलाल को पैर में रस्सियां बांध कर के उसी मक्का के पथरीली जमीन पर गली कूचों में घसीटा गया, गरम रेत पर नंगी पुष्ट लेटा करके वजनी पत्थर सीने पर रख करके उमैया बिन खल्ब सीने पर सवार हो गया, आंखें उबल पड़ी, जबान निकल कर बाहर आ गई, लेकिन ये सब मुखालिफ पीछे रह गए। ये तो गर्द को भी ना पहुंच सके, लेकिन जिनको घसीटा गया वो काबे के छत पर खड़े हो
इसलिए कभी मुखालिफ से इस्लाम को खौफ ही नहीं रहा, खौफ ही नहीं रहा। भाई पहली जंग में कितने आए थे? 313 है नहीं, इस्लाम की पहली जंग में 313। मक्का वाले कितने आए थे? 1000 के ऊपर, ऐसे ना आए थे। आप लोग रहे हो ना हुआ, मुंडी ऐसे हिला रहे हैं सब लोग जैसे आंखों देखी बात हो रही है, काफी समझदार पब्लिक। तो 313 इस्लाम की पहली जंग में, मक्का वाले 1000 की तादाद में। कहा जीत गए? जीत गए। जे जबरदस्ती डुडुआत रहे वह नहीं मुंह के बल परा रहे। हाँ नहीं, अबू जहल तो सबका बलाग लेके आवा रहा, वो है परा रहा। और कोनो वक्त के दारा रुस्तम सिकंदर ना मारिन, 2 छोटवार बच्चे मारिन रगड़ के धई दी। हाँ कचर दिन पूरी सरदारी खाक में मिल गए वहीं। हाँ और लेटे लेटे चिल्ला तरी भाव उपराग काटो ताकि लागे सरदार के गर्दन। हाँ बद्र के गड्ढे में घसीट करके सबको पाट दिया गया। लेकिन दुनिया कह सकती थी अरे 313 भी कुछ होते हैं, है? कुछ होते हैं, ये 1000 तो रहे। हो सका था दाव पे चलने लोग का ज्यादा मालूम हो, पुराने लोग रहे। मार दिन कोनो हिसाब से भाई मार दिन हो गए, जंग तो धोखा आइए पर गए। लेकिन नहीं, अगर पहली जंग में 313 थे तो करबला में नबी का लाडला 72 लेकर उतर गया। कहा तादाद ना बताना। वाह वाह वाह। यहाँ 1000 के मुकाबले में 313, वहां 22,000 के मुकाबले में 72, 22,000 के मुकाबले में 72। नबी के लाडले बेटे हुसैन इब्ने अली ने ऐलान कर दिया, ईमान वालों का भरोसा अफराद पर तादाद पर नहीं, मुस्तफा की जात पर कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा। हम जीते हैं नबी के लिए, मरते हैं नबी के नाम पर। हमारा जीना भी उन्हीं के लिए है, मरना भी उन्हीं के लिए है। जंग अफराद से नहीं लड़े जाते हैं, हकीकत से लड़े जाते हैं, हक्कानियत की बुनियाद पर लड़े जाते हैं। इसलिए इस्लाम तादाद के बलबूते नहीं। लेकिन आप एक सवाल कर सकते हो, भाई सब दिमाग वाले बैठे हो, मजमे में 3 तरह के दिमाग वाले आते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनका दिमाग जैसे बांस, मतलब एक गांठ खोलो तो दूसरा खुद ब खुद खुल जाए, मतलब थोड़ा इशारा करो तो दूर तक पहुंच जाते हैं, मतलब इतने आला दिमाग के होते हैं, काबिले मुबारकबाद है। दूसरे ऐसे होते हैं उनका दिमाग जैसे चमड़ा, चमड़े में जितना सुराख करो उतने रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, मतलब जितना तकरीर करो उतना समझिए, ना आगे हदीस जान पाए ना पीछे जान पाए। तीसरे होते हैं उनका दिमाग जैसे कंबल, कंबल में सुई डालो, डाले हो तो सुराख, निकालो तो बंद। तो तीसरे दर्जे के लोग ऐसे हैं, जब तक जलसे में है रोशन, खत्म हुआ उठे कंबल झाड़ के चले गए। लेकिन आप लोग तो बास वाले दिमाग के हैं ना, हाँ सब आला दिमाग के हैं माशाल्लाह। और यहां से वहां तक सब मुस्कुराते हुए चेहरे। आप सवाल कर सकते हैं, सवाल ये कर सकते हैं कि मौलाना आज हमारी तादाद 1 अरब 40 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है, यानी हमसे तादाद में पहले के लोग ज्यादा नहीं थे। अरे नारे तकबीर, माशाल्लाह, खड़े हो जाए। नारे रिसालत, फैजुल कुरान कॉन्फ्रेंस, शहनशाह तरन्नुम, शायर इस्लाम जनाब राही बस्तवी, जनाब मोहतरम राही बस्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए अफदाद, बैठ जाए, बैठ जाए।
तशरीफ रखें, जहाँ बैठ जाइए। खाली मिले आगे बढ़कर भी बैठ थोड़ा जाएं। आगे भी बढ़ाइए। बैठ जाए माशाअल्लाह। ये कारी मोहम्मद अली साहब की कामयाबी आपके लिए जो उन्होंने कोशिश की, आज उस्ताद शोरा की शक्ल में हजरत राही बस्तवी साहब की आमद है। अभी इंशाअल्लाह आप जरूर मुलाहिजा करेंगे। दुरूद पाक का हदिया पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तो तादाद हमारी पहले से ज्यादा है, यानी जितनी तादाद इस दौर में मौजूद है कभी ना थी। जितनी दौलत मुसलमानों के पास इस वक्त मौजूद है कभी ना थी। जितने पुख्ता मकान मुसलमानों के इस दौर में बने हुए हैं पहले नहीं थे। जितनी गाड़ियां फॉर्च्यूनर और एम्बेसडर BMW जैसी महंगी गाड़ियां आज मौजूद हैं पहले किसी के पास नहीं थी। जितने महंगे कपड़े आज मुसलमान पहनता है पहले के मुसलमान नहीं पहन पाए। आप कह सकते हैं ना, ये आपकी बात मैं कर रहा हूं कि आप कहें कि मौलाना जितनी तादाद आज मुसलमानों की है पहले नहीं थी। जितनी मस्जिदें आज मुसलमानों की बनी है पहले नहीं थी। जितने कीमती घर मुसलमानों के आज बने हैं पहले नहीं थे। जितनी जमीनें आज मुसलमानों के पास है पहले कभी नहीं थी। ये आप कहेंगे। मैं एक बात कहूंगा, जितने जलील आज हैं पहले कभी नहीं थे। क्यों? क्योंकि तादाद से अगर पहचान होती तो 1 अरब 40 पार कर चुके हैं। इज्जत तादाद की बुनियाद पर कभी नहीं दी गई, बल्कि अंदर धड़कने वाले दिल के तकवे की बुनियाद पर इस कौम को इज्जतें हर दौर में अता की गई। इसलिए कौमे मुस्लिम अगर कामयाबी चाहती है तो उसे तादाद पर भरोसा नहीं, अपने दीन पर, मुस्तफा की जात पर भरोसा करके और तकवा अख्तियार करके आगे बढ़ना होगा। नहीं तो जंग तादाद से नहीं लड़ी जाती है। बहुत सारी चीजें हैं भाई। आज 60-65 साल की उम्र 5 औलादों के बीच में हमने गुजार दी, लेकिन इतना यतीम करके चले गए कि बाप तड़प रहा था, बेटा उसके सिरहाने खड़े होकर सूरह यासीन पढ़ने के भी लायक नहीं था। बाप की नाश पड़ी थी। सगे 4-4, 5-5 बेटे जूता पहने अलग खड़े थे। गांव में चंदा हो रहा था, है कोई नहलाने वाला जो आकर मैयत को गुस्ल दे दे। 60-65 साल की जिंदगी आपने उन्हीं बच्चों के बीच में गुजार दी, लेकिन आपने बाप होने का हक अदा नहीं किया। बाप होने का हक नहीं अदा किया। आप कहोगे कि मौलाना हमने तो हक अदा कर दिया, पहले वाले को मोटरसाइकिल का मैकेनिक बना दिया, हमने बाप होने का हक अदा कर दिया, दूसरे बेटे को पीओपी का कारीगर बना दिया, हमने बाप होने का हक अदा कर दिया, तीसरे बेटे को इंजीनियर बना दिया, हमने बाप को होने का हक अदा कर दिया, चौथे बेटे को भंगार बेचने का माहिर बना दिया, हमने बाप होने का हक अदा कर दिया, पांचवें बेटे को चौराहे पर 5 ठेला लगवा दिए फल के। हक तो अदा हो गया मौलाना साहब, सब खुश हैं, अपनी अपनी जगह पर फूल फल रहे हैं। हम देख करके एकदम इतने फूल जाते हैं कि रोज सदरी की 3-4 बटन शहीद हो जाती है। हमने कहा ये हक अदा किया है तुमने है? फिर तो कब्रिस्तान 3 ठेला अंगूर भिजवाना चाहिए। फिर तो कब्रिस्तान तुझे मोटरसाइकिल फटफटिया पर बिठा कर ले जाना चाहिए। ना ना, इस्लाम दुनिया की कारीगरी और हुनर देने का दुश्मन नहीं है, लेकिन औलादों की घुट्टियों में कुरान ऐसे उतार दो कि दुनिया में कहीं भी खाए कमाए, कम से कम ईमान की दौलत सलामत रहे, ईमान का जनाजा ना निकलने पाए, चाहे नेपाल में रहे, चाहे हिंदुस्तान में रहे, चाहे दुबई में रहे, चाहे कोई
के किसी भी खित्ते में जाए तो ये फख्र से कहे मैंने मजहब अपने बाप दादाओं की गोद से पाई है, हम इसे कभी भूल नहीं सकते हैं, इसका कभी सौदा नहीं हो सकता है। मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। बहुत उम्दा। इसलिए अपने बच्चों को इल्म से करीब करो, कुरान से करीब करो। अच्छा, इस कौम को कुछ दिनों के बाद इधर 15-20 सालों में अपनी ही चीज इसको जहर लगने लगी, अपनी ही चीज इसको जहर लगने लगी। यानी हम लिबास अपने बेटे को पहनाएंगे लेकिन वो नहीं जो हमारे मजहब में है, दूसरे की। हम जबान अपने बेटे को सिखाएंगे लेकिन वो नहीं जो मजहबी जबान है मगर दूसरे की। हम अपने बेटे को कल्चर देंगे लेकिन वो नहीं जो हमारे मजहब का है, दूसरे की। हम अपने बेटे को उठना बैठना चलना फिरना खाने पीने का तरीका बताएंगे लेकिन वो नहीं जो हमारे मजहब में है मगर दूसरे की। यानी जबान भी दूसरे की दे दी, अंदाज भी दूसरे का दे दिया, सोसाइटी भी दूसरे की दे दी, लिबास भी दूसरे का दे दिया, उसकी जबान पर पाबंदी, उसके रहन सहन पर पाबंदी, इतना यतीम कर दिया कि उसे सूरह कुल हुवल्लाह तक ज़बानी याद ना होने दिया, सना तैयार दुरूद इब्राहिम दुआए मासूर याद ना होने दिया। आप कहोगे मौलाना भेजन नहा 3-4 साल पढ़ी सी, हमरो लड़का पढ़े लिखे है, ऐसा बात ना है। हम कहें कहाँ पढ़ के आवा है तो कहें रोज सुनाओ तो उसने आम तोड़ा बोरा दे दो, चोर को मार तागा जोड़ा, जोर से बोला कोर्सी दो, बात मानो साहब बोली बोलना ना हो, लोग आए टोपी गोल है रोटी ताजी है। रोज आना मेरा बेटा सुनाता था मौलाना पढ़ा लिखा है और कुरान तो काफी पढ़ा लिखा है, सलामा रजा का जरा रोज पढ़ता था। तुमने कहा बस, तो अब जब तुम मरना तो बेटा 11 मरतबा सलामा पढ़ के कान में दम करेगा। उसने आम तोड़ा 21 मरतबा पढ़कर तेरी रूह को इसाले सवाब करेगा, तो उसने आम तो कभी नहीं तोड़ा, तू तोड़ा जाएगा, इसकी गारंटी है। हाँ, इसकी गारंटी है, क्योंकि जाहिल अंगूठा टेक करके चले गए, जनाजे की दुआ तक याद ना हो सकी, यानी वो अकीके के मौके पर दूसरे का मोहताज, जनाजे के मौके पर दूसरे का मोहताज, तीजे 40वें बरसी के मौके पर दूसरे का मोहताज, कब्रिस्तान में पे जाने पर दूसरे का मोहताज, फातिहा खानी पर दूसरे का मोहताज, वजू करने पर दूसरे का मोहताज, नमाज पढ़ने पर दूसरे का मोहताज, मस्जिद जाने पर दूसरे का मोहताज। औलाद पैदा किया है कि एक जाहिलों का कारखाना बना करके रख दिया है। नाना साहब, ये बाप होने का हक नहीं अदा हुआ तो फिर वो भी बेटा होने का हक नहीं अदा कर सकता। भाई हकूक दोनों तरफ से होते हैं ना। बाप का हक पहले होता है, बच्चे के जो हक है बाप के ऊपर वो पहले शुरू होते हैं, यहाँ तक कि शादी से पहले। शादी से पहले, शादी से पहले कैसे? यानी जब भी रिश्ते को तलाश किया जाए तो दीनदार घराने में रिश्ता किया जाए, गोद पाक होगी तो नस्लें पाक आएगी। नबी ने फरमाया रिश्ते हुस्न की बुनियाद पर भी तलाश किए जाते, मालो दौलत की बुनियाद पर भी तलाश किए जाते, खानदान जाहो हशम की बुनियाद पर भी तलाश किए जाते, लेकिन आका ने इरशाद फरमाया फज़फुर बिज़ाति दीन, इन सारी चीजों को पीछे छोड़ देना, दीनदारी नंबर 1 पर रखना। अगर दीनदार है, माल नहीं है तो अपना लेना, दीनदार है नसब तुमसे आला नहीं तब भी अपना लेना, दीनदार है हुस्न ज्यादा नहीं तब भी अपना लेना, क्योंकि वो सारी चीजें ढल जाएंगी, दीन बाकी
दीन कब्र में भी हश्र में भी जन्नत तक साथ जाने वाला है। भाई हुस्न का क्या है, लोग अच्छा शादी जो है जितने होते हैं सब हुस्न ही पर होते हैं, हुस्न ही पर होते हैं। हुस्न देखा फिर सारी चीजों की जांच पड़ताल खत्म। और हुस्न का मामला यह है कितने देर तक रहता है भाई, विदाउट ब्यूटी पार्लर, विदाउट ब्यूटी पार्लर अगर उसे रखा जाए तो बहुत ज्यादा 30 से 35, विदाउट ब्यूटी पार्लर अगर रखा जाए तो 30 से 35। और अगर ब्यूटी पार्लर का यानी नई बिल्डिंगों को जो है पुरानी बिल्डिंगों को नया करने का जो रवाज चला है, अगर उसका सहारा लिया जाए तो 38 से 40, 38 से 40, यानी दिन में देखा हूर, रात में जब उतरा तो लंगूर, सब बर्बाद। हुस्न कब तक रहेगा? जिसके गली के 100 फेरे होते रहे, चेहरे पे झुर्री पड़ गई, बाल सफेद हो गई, दांत 2-4 शहीद हो गए, तो गली के 4 फेरे तो छोड़ो, मुंह पर थूकने के लिए कोई तैयार नहीं। किस पे मरे जा रहे हो? मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, हुस्न के मत वाले बनकर दीन को फरामोश ना कर देना, दीन को नंबर 1 पर रखना। ये हुस्न ढलती छांव की तरह आज है, कल चली जाएगी, लेकिन अगर दीन मौजूद है तो उससे ज्यादा कोई हसीन नहीं। सारा हुस्न दीन का है, सारी खूबसूरती दीन की है। तो हमने बाप होने का हक अदा नहीं किया, तो अब जो दूर दशा बना है, अब सब लोग भाई बाहर अगर बगुला भगत दिखा तो ठीक है, अंदर का मंजर बड़ा कबाड़ा हो चुका है। चुपके चुपके मौलाना साहब के पास पहुंचे, मौलाना अब्दुल्ला आरिफ साहब से कहने लगे, हजरत जो तावीज इनका हुआ, कहीं रे काव नाय भवाई पूछो, जोन बड़ा वाला रहा हाथ से फिसल गया। जहां शादी देखें वो औरत आई, 2-4 दिन तो सब ठीक ठाक चला जब तक खाजा बतासा मौजूद था। हाँ, खत्म होने के बाद हजरत आज 11 दिन हो गए हैं, ससुराल में पड़ा है। खिला दीन, पिला दीन, तावीज पिला दीन। हमने कहा तावीज नहीं, अब तुम अपने लड़के का सबिस्ताने रजा घोल कर पिला दियो, तब वो शिफा न मिली। वक्त निकल गया ना, तुमने अपना हक नहीं अदा किया, तुमने हक नहीं अदा किया। अरे एक साहब तो बताने लगे कि मौलाना साहब हमारा लड़का 3 महीना ससुराल रह गया, हम आने गए तब आवा। 3 महीना हम लेने गए तब लौट करके आया। तो अगर तुमने अपना हक अदा नहीं किया औलादों की परवरिश पर, तो जब तुम बूढ़े हो जाओगे उनसे हुकूक का मुतालबा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बहुत कम औलादे हैं जो अपनी मर्जी से अपनी जन्नत उनके तलवे में तलाश करे। नहीं तो अगर तालीम से आजाद कर दिया, गली के कोने पर खड़े होकर पेशाब करने की ट्रेनिंग दे दी, उल्टी सीधी हरकतें मल्टीमीडिया सेट पर रात के 4-4 बजे तक बिस्तर पर लेट करके आंखों का ज़िना, ज़हन का ज़िना, दिमाग का ज़िना, ज़बान का ज़िना, समात का ज़िना, सारी ज़िनाकारी होती रही। फिर तुम समझो कि अब कोई वली आ जाए घर में, कभी नहीं हो सकता है। जब बाप होने का हक कोई अदा करे, अबू सालेह जंगी दोस्त बनकर माँ होने का कोई हक अदा करे, उम्मुल खैर हजरत फातिमा बनकर, तो फिर गोद में ऐसी वैसी औलाद रही गौसे आजम बनकर पैदा होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी जी नहीं इशारा कह दो भाई, हजरत बैठे हैं, बहुत देर तक बैठाना उम्र का तकादा।
नहीं नहीं, वो जिस्म में हमसे बूढ़े हैं, जज्बे में हमसे जवान है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई नाते रसूल का सदका है, नहीं तो ऐसी उम्र के लोग चारपाई पर बैठे बैठे सारी हाजतें पूरी करते हैं। हाँ, लेकिन मुल्क का सफर कर रहे हैं, ये नाते रसूल की बरकतें हैं। बेशक बेशक। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हमारे सरों पर उनके साये को कायम व दायम रखे। आमीन आमीन। फख्र है हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हुकूक की अदायगी हो ना सकी। अब वही औलाद कमेटी का मेंबर भी बन जाएगी, वही औलाद उठ करके मोहल्लेगिरी भी करेगी, वही औलाद उठ करके 2-4 ईंटा ऊंचा देखा तो ले जा करके हरी चादर भी डाल देगी। वही औलाद उठ करके 4 ठेला पे जो है जितने केला ठेला मूंगफली बतासा वाले हैं सबको इकट्ठा करेगी। 2-3 किराए की औरतें आएंगी जो सर पटकेंगी, मजार तैयार। अच्छा, बाबा का नाम भी ढूंढ के लाते हैं, ऐसा नहीं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम ढूंढ के लाए। झग्गर शाह बाबा, हाँ, लंगड़ शाह बाबा, ऐसे ऐसे नाम जिनका शजरा कोई नहीं, जिनकी कब्र का वजूद कोई नहीं। ऊंची जमीन देख करके उस पे गुंबद बनाया गया, चंदा जारी हो गया। अब उस पे क्या हुआ, बाबा को राजी करने के लिए कव्वाली शुरू हो गई। कौन सी कव्वाली हुई? कौन सी कव्वाली हुई? दीन की तबलीग वाली। मस्त अलस्त करके इश्क का जाम पिलाने के लिए ऐसा कुछ काम किया गया? नहीं। कौन कव्वाली हुई? पोस्टर में लिखा गया फला तारीख में फला बाबा के मजार पर मर्द औरत का मुकाबला है। हमने कहा ये कब से होने लगा है? मर्द औरत का मुकाबला है, यानी औरत लाठी चलाएगी, मर्द गुम्मा चलाएगा। जो जीतेगा उसी को इनाम दिया जाएगा, नजराना दिया जाएगा। और ये बेहुदा लड़ाई देखने के लिए आपको दावत दी जाती है, शिरकत करें, और पीछे लिखा जाता है मादल्लाह सवाबे दारैन हासिल करें। हाँ, अगर ऐसा दारैन के सवाब है तो हम तो कही थे बगैर सवाबे मर जाओ। तो उल्टी सीधी हरकत है। अब अगर उलमा उनका बाइकाट करें, भाई जैसे डीजे भांगड़े में हमने कहा कि मना किया कि भाई देखो अब हमारे लोग का फिर कोई इज्जत है मार्केट में, हम लोग भी शरीक हो रहे हैं, तो ऐसा करो कि डीजे भांगड़ा उल्टा सीधा ही नाच गाना सब बंद कर दो, सुकून से बारात लेकर चलो। है पड़ाका दाग दिए, 3 भैंस आज तक फरार है, मिली नहीं है। हाँ। कई बीघा तो गेहूं जल गए। मतलब ये सब खुराफात ना करो, बंद करो। लेकिन उसमें क्या हुआ, एक जगह तो यहां तक सुनने में आया, मौलाना लोगों ने फोन किया, कहा कि हजरत उन लोगों ने हम लोगों का बाइकाट कर दिया है। हमने कहा क्या हुआ? कहा उन लोगों ने ऐलान कर दिया है पूरे गांव वालों ने कि इस सीजन मई जून की शादी में किसी भी मौलाना को दावत ना देना। हाँ, ये लोग बाइकाट करते हैं ना डीजे भांगड़े का, इनका बाइकाट करो, इनको निकाह के लिए न बुलाना, इनको दावत वलीमे में शिरकत न करवाना। इत्तेफाक से 2-3 दिन के बाद मेरा प्रोग्राम उसी इलाके में लगा था, फिर मैंने ललकारा, मैंने कहा ना बुलाओ, ये यतीम नहीं, मुहताज नहीं। अगर तेरे मस्जिद या मदरसे के 6-7 हजार नजरानों पर ये पल रहे होते तो तुझसे पहले इनके तीजे 40वें हो जाते। अगर ये 6-7 हजार पर पल रहे होते तो इनका तीजा 40वां हो जाता। ये तो करम है मुस्तफा जाने रहमत का, जो अपनी नौकरी में इन्हें रख लिया कि शहंशाह भी इन जैसे ठाठ की जिंदगी गुजार नहीं सकता है जो ये नबी के नायबीन, ये मतवाले गुजारते हैं। कौम ने नाइंसाफी की थी, लेकिन मुस्तफा ने इन्हें संभाल लिया। इनके चेहरों पर जो रौनकें हैं, टाटा बिरला अंबानी के चेहरों पर वो रौनकें मौजूद नहीं है। बगैर नींद की गोली के बिस्तर पे वो जा नहीं
नहीं सकते हैं। ये तो मुस्तफा के इन नौकरों का अंदाज़े जिंदगी है कि जहां लेटे वहीं सुकून की नींद आती, वही सुकून की नींद आती है। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। हाँ, तोहरन का जरूर राहत है। कुछ कुछ ऐसे कुपत्तरी हैं जो नाक में दम किए रहते हैं और उलमाए किराम उनसे दुखी रहते हैं। याद रखो, उलमा को सताना ऐसे है। मैंने एक रिवायत पढ़ी कि जो आलिम से दुश्मनी करता है उसकी नस्लों में 100 साल तक कोई आलिम पैदा नहीं हो सकता। हाँ, जो किसी आलिम से दुश्मनी करे उसकी नस्ल में वो लानत आ जाती है कि 100 साल तक कोई आलिम पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब मुस्तफा के नौकर हैं, दीन के नौकर हैं। इसलिए तौफीक मिले तो मोहब्बत के साथ मुस्कुराकर सलाम कर लिया करो, जवाब दे दिया करो। तुम्हारी दौलत नहीं मांगते, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं मांगते। ये तो जो कुछ भी सख्त सुस्त कहते हैं वो भी तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। अगर भांगड़ा हराम की चीज को रोका तो इसमें मौलाना के लिए 5 बिगहा जमीन नहीं मिल रही थी, तेरी जन्नत जा रही थी। इसलिए इन्होंने रोका कि अपनी जन्नत बचा ले, जहन्नम का ईंधन न बन। तो तेरी खैर खाही के लिए ये उलमा बोलते हैं, इनकी तबलीग दीन के लिए है और कौम की सलामती के लिए है। इसलिए अच्छा, ये जिद लड़के ने क्यों किया? हमने मना किया तो उसने कहा कि हजरत देखो, हम तो हज के आए हैं दुई बाजी, भले व्हील चेयर पर बैठ के तवाफे काबा किए हैं, एक बाजी तो नींद आएगी, 7 फेरा कब पुरियान हम जानते ना है। हाँ, वो जो ठेलिया लेके चलते हैं वो जगह इन कहीं उठो हाजी साहब तोहार तवाफ हो गए। हम कहें यूं में हज करेगा तो इंडिया में घूम ले तो का करे, हुआ चला गया 3-4 लाख लगाए के। तो कहा कि भाई देखो, हमारे तो कोनो मतलब नहीं, हमारे सबके शौक तो मर चुका है। हमरे तो ऐसे हैं जैसे पांव टूटा शेर कि वो जंगल में कसम खाए, कसम बा खुदा कौनो जानवर का बुरी निगाह से ना देखे। दोनों आंख के अंधा कसम खाए, कसम बा खुदा हम किसी बहन बिटिया पर बुरी निगाह नहीं डालते। जब फ्यूज है तो डलियो का, इम्तिहान तो आंख हुए के बाद है? वो कसम खाए जिसकी दोनों आंखें सलामत है, तब उसकी तारीफ की जाएगी। इसलिए बूढ़े शेर की तरह परहेजगार न बनो। जब जिंदगी सेकंड हैंड हो जाए, बीवी ठुकरा दे, औलाद ठुकरा दे, पड़ोसी ठुकरा दे, साथी ठुकरा दे, दोस्त यार ठुकरा दे, चारपाई से ढुलकते रहो, बगैर लाठी के उठ ना सको, तब कहा लाओ अब नमाज शुरू कर दो, कहा बचा है। तो हमने कहा ये सेकंड हैंड जिंदगी अल्लाह ताला को देने जा रहा है, रब को देने जा रहा है सेकंड हैंड जिंदगी। जब कुछ बचा नहीं, अरे मुंह में दांत नहीं, अपनी सगी औलादों का नाम सही से नहीं ले पा रहा तो अरबी वाला कुरान कैसे पढ़ेगा? जब औलादों का नाम नहीं ले पा रहा है तो कुरान को सही तजवीद के साथ कैसे तिलावत कर पाएगा? इसलिए सेकंड हैंड जिंदगी ना दिया करो। नबी ने फरमाया वो नौजवान मुबारकबाद के लायक है जिसने भरी जवानी में बूढ़ों का किरदार अपना लिया और भरी जवानी में परहेजगार हो गया। यहाँ तक फरमाया गया जब कोई नौजवान अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है जवानी की उम्र में, तो मशरिक़ो मगरिब के तमाम कब्रिस्तानों से 40 रोज के लिए अजाब उठा लिया जाता है। इसलिए घिसी पिटी जिंदगी ना दो, ये तो रब का करम है, फिर भी कबूल कर लेता है, क्योंकि उसने ऐलान कर रखा है 100 साल के बाद भी मेरा कोई गुनहगार बंदा मुड़कर दर्द दिल के साथ एक मर्तबा कह दे या रब, तो 70 मर्तबा मेरी रहमतें उसकी पुकार का जवाब देती।
जब सब ठुकरा देते हैं तो वो ऐलान करता है, मेरे बंदे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे ऐसे आलम में जब कोई तेरे करीब रुकने के लिए तैयार नहीं, तू बिस्तर से उठ नहीं सकता, महीनों बिस्तर पे पड़ा रहा, नीचे की खाल सड़ गई, कीड़े पड़ने लगे, सबने धुतकार कर घर से बाहर कर दिया, लेकिन घबराना नहीं, सबने मुंह फेर लिया, ये बेवफा है बेवफा, ये कभी तुझसे वफा नहीं कर सकते, मैंने तुझे मौत देकर जिंदगी अता कर दी और अपनी बारगाह में बुलाकर ईमान वालों के कंधों पर सवार करके कब्रिस्तान तक पहुंचा करके तुझे इज्जत अता कर दी, क्योंकि जब कोई साथी नहीं होता तो तेरा रब तेरे साथ होता है। इसलिए दीन से दुश्मनी ना किया करो, परहेजगारी अख्तियार करो, जिस्म की सलामती इसी में है कि परहेजगार रहो, क्योंकि ये दीन जाहिलों का दीन नहीं है, दीन इल्म वालों का दीन है। इल्म का गलगला इस दीन में हर दौर में रहा। अब यहां से तकरीर शुरू होती है, लेकिन नहीं भाई तोहरे यह फिक्र मना रहा हो कि मौलाना फजीर तक बोली है। तकरीर यहां से शुरू होती है कि इल्म ने कहां कहां जलवा बिखेरा। जब पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के चंदों से ईमान पर हमले हो रहे थे, तो इल्म ही है जो नकी अली खा के रीढ़ की हड्डियों से निकलने वाले शाह इमाम अहमद रजा ने उठकर जवाब दिया था। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। पूरी दुनिया को एक पठान के बेटे ने सपूत ने चैलेंज कर दिया और दुनिया को बता दिया, 14 साल की कलील मुद्दत में पूरी दुनिया में मुफ्ती के नाम का शोहरा करवा कर बता दिया कि यहाँ रजा खान के खानदान में कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से नहीं बल्कि मुस्तफा की अताओं से इल्म पिलाया जाता है, इल्म घुट्टियों में डाले जाते हैं। इसलिए 2500 से जायद किताबें दे करके पूरी दुनिया के दुश्मनों को, मुखालिफिन के नातके को बंद करके मेरे मुजद्दिद आला हजरत ने ऐलान कर दिया कि कभी इस उम्मत से पंगा लाने ला, ये उम्मत जाहिल नहीं है, ये जाहिलों का मजहब नहीं है, बल्कि हर सदी पर ऐसे इल्म का डंका बजा करके दुनिया के नातके बंद किए जाएंगे, क्योंकि इल्म की सदाकत यही है कि वो दीन की तर्जमानी करता है और दीन की सदाकत यही है कि इल्म उसकी तर्जमानी करता है। इसलिए इल्म का गलगला पूरी कौम के लिए नहीं होता है, बल्कि अफराद उठकर खड़े होते हैं। जब वक्त पड़ता है तो कोई शेखे सरहिंद मुजद्दिद अल्फसानी बन करके अकबर का नशा हिरन कर देता है, जब वक्त पड़ता है तो वही इल्म इमाम आजम की सूरत में उठकर खड़ा होता है, जब वक्त पड़ता है वही इल्म इमाम अहमद बिन हंबल बन करके खड़ा होता है और 3 जाबिर बादशाहों का नशा हिरन कर देता है, जब वक्त पड़ता है तो वही इल्म इसी हिंदुस्तान की मिट्टी पर कभी अल्लामा फजले हक खैराबादी की सूरत में, कभी मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा की सूरत में, कभी मुफ्ती इनायत अहमद का कोरवी की सूरत में, कभी सैयद किफायत अली काफी की सूरत में, ये तमाम तर जो इल्म के सरखील को हिमाला गुजरे हैं, ये सब दीन इस्लाम के तर्जमान है। इसलिए दीन को जाहिल न समझा जाए, न जाहिलों का मजहब समझा जाए। कभी कल भी दीन इस्लाम का इल्म से वास्ता था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। अल्लाह ताला हमें और आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।